हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट से एलएसबी सेकेंड के थ्रू टीचर्स एंड एडमिन स्टाफ की वैकेंसीज़ आई हुई है। और ये जो वैकेंसीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसमें आपसे क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। और मास्टर डिग्री मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो, पीजी कर रखे हो, और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए पीजी में। सेकेंड थिंग है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड में आपके पास कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मांगा गया है इसमें। बाकी आपको पढ़ाने आना चाहिए, जैसे ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना रहता है तो इंग्लिश मीडियम में आप ठीक से वहाँ पे पढ़ा सके, कम्युनिकेट कर सके, यहाँ पे लिखा गया है। एंड आपके पास बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए सम कंप्यूटर का। तो वो क्योंकि वहाँ पे सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसमें जो बेसिक्स एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के बेसिस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इसमें आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए। तो आपके पास पता है कि टीजीटी के लिए क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन मांगते हैं। और टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड बीएड में भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिख रखा है बीएड में भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। और वही चीज़ है कि आपके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी में किन सब्जेक्ट्स की है, तो टीजीटी केमिस्ट्री के लिए है एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री में क्या मांगा गया है, यहाँ पे लिखा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या मांगा गया है कि बीसीए कर रखे हो, या आप ग्रेजुएशन कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, या बी बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कर रखे हो, आपके पास जो आपका ब्रांच हो कंप्यूटर साइंस या आईटी, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब तो आपके पास डिग्री होना ही चाहिए, और बीएड भी ज़रूरी है। यहाँ पे बीएड में भी आपके 50% नंबर इसमें भी होना चाहिए। नेक्स्ट है टीजीटी म्यूजिक के लिए। तो म्यूजिक के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ग्रेजुएट हो म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, हायर या इन सब में से कोई सा भी ये होना चाहिए, क्योंकि और में लिखा गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये सब अगर आपके पास हो, संगीत विशर्द एग्जामिनेशन ऑफ गांधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, तो इन सब में से अगर आपके पास कोई भी हो और में, तब भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। नेक्स्ट है पीआरटी। तो पीआरटी में क्या है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। आप बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो, जो 2 साल का होता है, और उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए बीएलएड या डीएलएड में से कोई एक में। फिर इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगला जो है पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, और ये भी एडहॉक वैकेंसीज है। तो इसमें भी ये सब क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। और में लिखा गया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कोई सा भी आपके पास हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन विथ 40% मार्क्स। तो ये सब अगर आप कर रखे हो बीपेड, तो अब भी तब आप इसके लिए एलिजिबल है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एडहॉक पोस्ट। तो ये सब इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन विथ हैविंग रिप्रेजेंटेटिव स्टेट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स गेम्स या एथलेटिक्स, या और में ये सब आप कोई सा भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल। नर्सरी टीचर्स तो एडहॉक बेसिस पे, इसमें आप क्लास 12 कर रखे हो, जिसमें आपका 12 में 50% नंबर होना चाहिए, और किसी भी बोर्ड से आप कर रखे हो, सीबीएसई आईसीएसई एनआईओएस एटीसी हो, स्टेट बोर्ड भी हो। नेक्स्ट है शुड हैव डन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो आप नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हो, या आप अगर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स नहीं है तो और में लिखा गया है 2 ईयर डिप्लोमा कर रखे हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इज डिजायरेबल। नेक्स्ट है एडमिन स्टाफ के लिए। तो यहाँ पे देखिए साइंस लैब अटेंडेंट है, इसमें आप 10+2 कर रखे हो, साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसके लिए, ग्रेजुएशन विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट, तो उनको ये लोग प्रेफर दे रहे हैं। पारामेडिक एडहॉक के लिए 10+2 एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, अ फीमेल पारामेडिक शुड बी गिवन प्रेफरेंस।
तो पैरामेडिक के लिए क्या है, 10+2 एंड डिप्लोमा का रखे हो इन नर्सिंग विथ मिनिमम 5 साल के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फीमेल को इन लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन can also apply for the post of TGT and PRT provided the candidate scored minimum 50% marks in। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि आपको TGT या PRT के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पे मांगा गया है 50% मिनिमम, लेकिन मान लेते हैं कि आपका 45% रह गया या 50 से कम रह गया ग्रेजुएशन में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस। मतलब कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका पीजी में नंबर ज़्यादा हो, जैसे कि पीजी में आप 50% ले आए पोस्ट ग्रेजुएशन में या उससे ज़्यादा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए भी। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। मतलब हायर वाले में, जैसे पीजी में अच्छा आ गया आपका नंबर, तो ग्रेजुएशन के नंबर का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वो सब आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा। और ये सब एज लिखा गया है कि एज कब तक कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 तक आपका 40 साल से कम होना चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं, जिनसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, जिनका 40 से 57 साल 57 ईयर्स तक है, तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और अंतिम के 10 साल में ये मांगते हैं कि आप कहीं भी 5 साल पढ़ा रखे हो। इसके अलावा यही लिखा गया है, देखिए यहाँ पे इन लास्ट 10 ईयर्स। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अप्लाई करने के बाद से आपको क्या करना होगा कि जो भी फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा उसका हार्ड कॉपी आपको भेजना रहेगा स्कूल में। तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और उसका जो भी अप्लाई करने वाला उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड करके साइन कर दीजिएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट होगा क्या, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट, अगर जो भी चीज़ आप कर रखे हो, तो वो सब का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। और अगर आपके पास AWES का जो स्कोर कार्ड होता है, OST स्कोर कार्ड है, अगर वो है तो वो भी लगा दीजिएगा। तो ये सब है, मतलब 10th से लेके सब जितने भी मार्कशीट है, 10th 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फिर आपके पास बीएड हो गया, तो ये सब मार्कशीट हो गया। फिर सीटेट हो गया अगर आपके पास है तो। सीटेट मतलब पेपर 2 पेपर 1, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए कर रहे हैं पेपर 2 होना चाहिए, पीआरटी के लिए कर रहे हैं पेपर 1 होना चाहिए। तो ये सब सब लगा के, अगर कुछ एक्सपीरियंस है, कहीं पढ़ा रखे हैं, तो वो सब भी लगा के आप सेल्फ अटेस्टेड, मतलब नीचे अपना साइन कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स को, और आपको स्कूल के एड्रेस पे भेज देना है। और इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनाना पड़ेगा, कोई भी नेशनलाइज बैंक से, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी से, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। और ये 250 रुपीज़ का डीडी बनेगा। और डीडी किसके नाम से बनेगा, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट, पेबल एट मेरठ हो जाएगा। और डीडी जब भी बनवाइएगा तो ओरिजिनल डीडी आपको भेजना है, और डीडी के बैक साइड में क्या लिखना है, आपका नाम, कैंडिडेट नेम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सपोज पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी टीजीटी, जो भी करें म्यूजिक के लिए, या जिसके लिए अप्लाई करें, पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो वो लिख देना होगा अपना नाम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये बैक साइड में आपको लिख देना है। और ये सबको भेज देना है 30 जुलाई 2025 तक 12 बजे तक आपका स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। डायरेक्ट आप स्कूल में भी जाके जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अब देखिए इसको चेक कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट को आप लोगों को गूगल में ये टाइप कर देना है APS मेरठ। जैसे ही लिख के सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर में वेबसाइट आ जाएगा APSmeerut.com। इसको आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटिस, तो इस नोटिस बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। नोटिस बोर्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस पर अप्लाई कैसे करना है, तो इस पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आप टीचर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाले पे क्लिक करके आप रजिस्टर कीजिए, जो सेकेंड वाला दिया गया है। अगर आप एडमिन स्टाफ के लिए कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं सेकेंड वाले टीचर्स वाले पे क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे ये खुल जाएगा। फिर जैसे जो जो आपसे डिटेल्स मांगेगा, तो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी मांग रहा है यहाँ पे आधार नंबर, तो आधार नंबर डाल के फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये सब सबमिट करते जाइएगा। इसके अलावा
आपको बस मतलब यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डीडी बनवा के भेज दीजिएगा वहाँ पे। बाकी ये पेपर में भी छपा है आज के, देख सकते हैं आप। ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है लास्ट वाला, तो उसमें भी आप क्लिक कर लीजिएगा इस पे। तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में 9 जुलाई 2025 को पेज नंबर 11 पे छपा है। और ये सब सब्जेक्ट्स है जो आपको मैं बताया, पीजीटी टीजीटी में भी केमिस्ट्री म्यूजिक कंप्यूटर पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। दैनिक जागरण में भी छपा है मेरठ के पेपर में 9 जुलाई का। और यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट्स है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सब जो एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो सब मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।